नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। हस्तरेखा में कुछ चिन्ह हैं, उंगलियां, चिन्ह, निशान, कुछ मिले जुले से बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। रोचक होंगे वो बिंदु। बहुत ज़्यादा रेखाएं मुझे आज नहीं बनानी पड़ेंगी, केवल बोलना ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये रोचक विषय है, ये बिंदु रोचक हैं। अगर आप हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बिंदु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक एक करके मैं आपको जो है चीज़ों के बारे में बताता हूँ और ये एक संकेतक होते हैं। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा एक संकेतक है, ये संकेत देते हैं जीवन में किस तरफ आपका रुझान रहेगा और जीवन कैसा जाएगा। देखिए, हाथ में उंगलियाँ, हाथ की उंगलियाँ जो होती हैं दो तरीके की सामान्यता, अगर 90% अगर कहा जाए, दो तरीके की उंगलियों पे टिप, जिसे टिप कहा जाता है, ऊपरी हिस्सा, ठीक है, चक्र और शंख। 90 से 99% दो ही चीज़ें जो है उंगलियों पे मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें मेन है। अगर उंगलियों पे शंख अगर दक्षिणावर्त हो, शंख अगर कहा जाए ऐसे करके होते हैं, ये इस टाइप में होता है शंख, इस टाइप में शंख होता है, इस टाइप में शंख होता है। जब आप टिप पे अपने देखेंगे तो शंख जो है इस टाइप से होगा। अगर आपके हाथ की उंगली के टिप के ऊपर शंख अगर दक्षिणानुमा, दक्षिणावर्त मतलब हो गया कि कैसे मैं बताऊं आपको, इस टाइप से दक्षिणानुमा, इस टाइप से हो गया, मतलब ये आपका जो है, जो मैंने बनाया है ये इस टाइप से बनाया है, ठीक है। ये वार्मावत व्रत कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है दक्षिणाव्रत। अगर आपका दक्षिणाव्रत का ऐसे भी समझ लीजिए, आपका टिप अगर हाथ की, सीधे हाथ को देखिएगा, सीधे हाथ पे इस टाइप से जो है शंख बन रहा है। ये कम लोगों के हाथ में होगा, लेकिन जिनके हाथ में भी होगा उनको सभी प्रकार के जीवन में सुख मिलते हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादातर आपके जो है उंगलियों में ये निशान बन रहे हैं, ज़्यादातर उंगलियों में ये जब दक्षिणाव्रत जो है अगर घूम रहा है या चिन्ह बन रहा है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा सीधा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। अंगूठा जब आप पलटेंगे, जब ये पलटेंगे और जहाँ पर मुड़ता है, अगर इस जगह पे यव का साइन बने, जैसे हम लोग आगे बताते हैं यव का साइन, इस जगह पे ये यव का साइन अच्छा होता है, ठीक है। जब अंगूठा आप पलटेंगे अगर यव का साइन बने तो ये कहा जाता है कि सुखों में वृद्धि करता है, रेखाओं का फल ये बढ़ाता है, रेखाओं का फल ये बढ़ाता है, जीवन में धैर्य देता है, जीवन में संतोष देता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग। अगर इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपके यौ का चिन्ह बन रहा है तो कनिष्ठा उंगली हो या तर्जनी उंगली हो, कनिष्ठा मतलब ये हो गया, ठीक है, कनिष्ठा हो या तर्जनी हो, बहुत नीचे से निकल रही हो, नीचे से निकलने का मतलब ये, बहुत सारे लोगों की नीचे से निकलती है उंगली, कनिष्ठा उंगली हो या तर्जनी उंगली हो, अगर वो नीचे से निकल रही है, ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जानकार होते हैं, बुद्धि का प्रयोग भी अच्छा करते हैं, जानकारी भी ऐसे लोगों को होती है, धार्मिक भी ऐसे लोग होते हैं। अगर कनिष्ठा और तर्जनी नीचे से निकल रही हो, या फिर कह लिए कनिष्ठा हो या फिर तर्जनी हो, या दोनों हो या एक एक हो, लेकिन जीवन में अगर कहा जाए सफल व्यवसायी नहीं बन पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, मैं ये जरूर कहूँगा कि सफल व्यवसायी मतलब बड़ा व्यवसाय जिसे कहा जाता है वो नहीं बन पाते, या फिर कह लीजिए कि व्यवसाय को लेके हमेशा अपने आप से लड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव देता है ये। अगर ये उंगली नीचे है, ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली ये कहलाती है। सूर्य की उंगली पे अगर रेखा हो, ठीक है, ये हृदय रेखा है, ये सूर्य की उंगली की रेखा जिसे हम लोग कहते हैं रवि की रेखा। अगर रवि की रेखा दो हो और वो हृदय रेखा पे मिले, रवि की रेखा दो हो, हृदय रेखा पे मिले, ऐसे लोगों को भी ये कहा जाए ज्ञान अच्छा होता है,
धर्म का नॉलेज होता है, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, धर्म में वृद्धि भी ये करता है। कहीं ना कहीं पूर्वाभास भी ऐसे लोगों को हो जाता है। एक समस्या है, ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में, खराब तो नहीं कहा जाएगा, धन तो आएगा, रेखा है धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। भले आप सरकारी नौकरी में हैं, ज़्यादातर सरकारी नौकरी वालों के हाथ में ज़्यादा रेखा होती है, ज़्यादातर सरकारी नौकरी वालों के हाथ में। अगर धन तो आता रहेगा लेकिन दो रेखाएं हैं, धन रुकेगा नहीं। भले ही रेखा अगर नहीं छू रही है तो भी मैं कहूँगा कि धर्म में वृद्धि को दिखाता है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। ऐसे लोगों की लोगों के बीच में पूंछ होती है, लोग पूछते हैं ऐसे लोगों को, मानते हैं ऐसे लोगों को। बुद्ध पे कई रेखाएं, कई चीज़ों में कई अलग अलग तरीके से मैं बता चुका हूँ। और मैंने ये भी बताया है कि हर रेखा का कई बिंदु होता है, हर रेखा अलग अलग तरीके से देखी जाती है। मान लीजिए यही रेखा है जिसका भी कई मतलब होता है, उन्हीं में से एक मतलब आपको मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बुद्ध पे अगर कई रेखाएं हों, ऐसे लोग की संतान बड़ी योग्य होती हैं। कहीं ना कहीं संतान का सुख भी मिलता है लेकिन संतान जो है उनसे दूर रहती है। मतलब यहाँ रह रहे हैं, पढ़ने के चले गए या नौकरी कर रहे हैं बाहर, ये भी देखा जाता है। संतान विलक्षण प्रतिभा की होती है, संतान योग्य होती है, अच्छी होती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ों की अच्छी स्थिति को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें, व्यवसाय कराता है, व्यवसाय से संबंधित पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने राजनीति से संबंधित चीज़ें भी इसके आधार पर बताया था। अब मान लीजिए कि आपके उल्टे हाथ पे, ठीक है, एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखें, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, पुरुष अपने सीधे हाथ को। अब यहाँ पर दोनों लोगों के लिए मैं कहूँगा कि अपने उल्टे हाथ को देखें। महिलाएं, अभी तक आप बाएं से देख रही थी, अब दाहिने पे आ जाइए। पुरुष, अभी तक दाहिने पे देख रहे थे, अब बाएं पे आ जाए। अगर ये रेखा 3 से 4 रेखाएं आपकी यहाँ बन रही हैं उल्टे हाथ में, तो भी ये दिखाता है व्यक्ति ज्ञानी होगा, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में काबिल होगा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का भाग्य काम करता है। ठीक है, व्यक्ति का भाग्य काम करता है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिल जाता है ऐसे लोगों को, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अंगूठा, अंगूठे पे मैं इसके बारे में कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ। धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए भी मैंने बताया इसके बारे में। कुछ हद तक का पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ें भी मैंने पीछे बताई कि अच्छी है या ख़राब है, काफ़ी चीज़ें मैंने बताया। अंगूठे में अगर 3 से 4 रेखाएं हैं, इसका मतलब ये होता है व्यक्ति शांति उसको मिलती है, शांति, मन की शांति ऐसे लोगों को मिलती है। ऐसे लोगों का जीवन जो है बड़ा ठहरा सा होता है। ऐसे लोग मेडिटेशन ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अब वही वाली बात है कि ज़माना बदल रहा है और सिद्धि विद्धि कहाँ, इन सब चीज़ों में अब कहाँ रह गया है। लेकिन अगर अंगूठे पे ये स्थिति है, 3 से 4 रेखाएं कट रही हैं, ऐसे लोगों को सिद्धि आसानी से मिल जाती है, सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है ऐसे लोगों को। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा था कुछ मिली जुली सी रेखा आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चले, ऐसे लोग, जो भी आपका जीवन साथी होगा उससे अनबन होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव को ये दिखाता है। कहीं ना ये कहा जाता है कि व्यक्ति को संतुष्टि जीवन साथी के प्रति नहीं मिलेगी। अंगूठे की अगर मैंने बात की थी, आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर रेखाएं हैं, यौ में नहीं जा रही हैं, ठीक है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को बड़ा पद मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए रेखा है, इसमें जाए तो बेहद अच्छा है, अगर इसमें नहीं भी जा रही है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को बड़ा पद मिलेगा, व्यक्ति नामी होगा, व्यक्ति का नाम होगा। कहीं ना कहीं ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। एक बिंदु और मैं बताऊंगा, और खासकर मैं ये बच्चियों के लिए बोलूंगा, माता पिता से भी कहूंगा।
अगर ये बच्चियों के हाथ में ये है स्थिति, तो प्रेम विवाह या फिर कह लीजिए बच्चियों को खुद भी जो है घर परिवार की राय से कुंडली मिलवा के सारी चीज़ें पता करने के उपरांत ही विवाह करें। मंगल क्षेत्र से एक रेखा बुध के क्षेत्र तक जाए, मंगल से बुध तक एक रेखा जाए, गुरु और शनि की उंगली के बीच में गैप हो, गुरु और शनि की उंगली के बीच में गैप हो। अब बच्चियां अपना ये उल्टे हाथ में आपको देखना है, ठीक है, बच्चियों को उल्टे हाथ में देखना है, उल्टा हाथ कर लेना, उसके पीछे देखना। अगर हाथ में बाल हैं, अगर हाथ में आपके जो है बाल हैं या रोए हैं, और उसके साथ में या फिर रोए नहीं है, केवल नसें दिख रही हैं, या साथ में नसें भी दिख रही हैं बाल के साथ में, विवाह बहुत सोच समझ के, चार्ट जन्म कुंडली दिखवा के सारी चीज़ें पता करके, कोई आयु का दोष, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही विवाह करें। प्रेम विवाह ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं ये हनुमान जी की पूजा मैं अक्सर ही बताता हूँ अपने लाइव के कार्यक्रम में, कैसे हनुमान जी की पूजा करने का तरीका है, किस तरीके से हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसके बारे में कई दिनों से मैं सोच रहा था। कल मैं इसका वीडियो बना के भेजूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार, राहु केतु शनि मंगल, इन 4 ग्रहों पे प्रभाव है इनका। राहु शनि और केतु ये 3 ग्रह कहा जाए कलयुग में काल पुरुष की कुंडली में दुख माने गए हैं, पीड़ा माने गए हैं। काल पुरुष की कुंडली मतलब हम और आप। कल फिर मुलाकात होगी। बजरंगबली की एक छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा बजरंगबली की पूजा करने का, उसको ज़रूर देखिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।